नमस्कार प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति की वो दिव्य शक्ति है जिसके आगे स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ा। ये कथा हमें ये अनुभव कराती है कि ईश्वर को पाने के लिए न तो बड़े मंदिरों की आवश्यकता होती है, न ही कठिन मंत्रों और शास्त्रों के ज्ञान की। ईश्वर को बांधने वाली यदि कोई एक चीज है तो वो है निष्कलंक प्रेम और पूर्ण समर्पण। आज की ये कथा एक ऐसे साधारण चरवाहे की है जिसके जीवन में न वैभव था, न विद्या, न समाज में कोई विशेष स्थान, लेकिन उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसी सच्ची भक्ति थी जिसने स्वयं भगवान को भी उसके चरणों में नतमस्तक होने पर विवश कर दिया। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें उन लोगों की आंखें खोलने वाली है जो ये सोचते हैं कि ईश्वर केवल बड़े बड़े साधुओं, विद्वानों या महलों में रहने वालों के पास ही आते हैं। इस कथा में आप देखेंगी कि कैसे एक अनपढ़, निर्धन और उपेक्षित चरवाहा अपनी सच्ची भक्ति, करुणा और प्रेम से भगवान का हृदय जीत लेता है और कैसे ज्ञान का अहंकार, दिखावे की पूजा और शास्त्रों का घमंड भक्ति के आगे टिक नहीं पाता। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि अपने जीवन में उतारने के लिए है। इस कहानी के प्रत्येक शब्द में आस्था है, प्रत्येक घटना में चमत्कार छुपा है और प्रत्येक मोड़ पर एक ऐसा संदेश है जो हमारे जीवन को भीतर से बदल सकता है। इसलिए प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। संभव है कि इस कथा को सुनते हुए आपकी आंखें नम हो जाएं, हृदय भर आए और मन भगवान की भक्ति में डूब जाए। तो आइए अपने मन को शांत करें, संसार की चिंताओं को कुछ समय के लिए पीछे छोड़ दें और इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलें। एक ऐसी यात्रा जहां एक साधारण भक्त की भक्ति के आगे स्वयं भगवान को भी झुकना पड़ा। जय श्री कृष्ण। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब गांव की गलियां कच्ची मिट्टी की होती थी, जब लोग सरल जीवन जीते थे और जब भगवान को पाने के लिए बड़े शब्दों की नहीं बल्कि सच्चे हृदय की आवश्यकता होती थी। उसी समय एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव का नाम आज कोई नहीं जानता, लेकिन वहां रहने वाले एक साधारण चरवाहे की कथा आज भी स्वर्ग तक गूंजती है। उस चरवाहे का नाम था गोपाल। गोपाल का जन्म एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। जब वो बहुत छोटा था तभी उसके माता पिता इस संसार को छोड़कर चले गए। न कोई उसे गोद में उठाने वाला था, न कोई उसे नाम लेकर पुकारने वाला। गांव की कुछ दयालु लोगों ने मिलकर उसे पाला, लेकिन बचपन से ही उसने अकेलेपन का स्वाद चखा। उसी अकेलेपन में उसका सच्चा साथी बना भगवान श्री कृष्ण। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, गोपाल खेतों के किनारे बैठकर मिट्टी से बातें करता। वो मिट्टी में लकीर खींचता और कहता, कन्हैया तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई कहता ये बच्चा तो थोड़ा अजीब है, कोई कहता अनाथ है इसीलिए कल्पनाओं में जीता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये बालक कल्पना नहीं, साक्षात भक्ति में जी रहा है। जैसे जैसे गोपाल बड़ा हुआ, उसे गांव की गायें चराने का काम मिल गया। वही उसकी आजीविका बन गई। गायें उसके लिए केवल काम नहीं थीं, वे उसकी माँ थीं, उसकी बहन थीं, उसका पूरा संसार थीं। वो उनके नाम रखता, उनसे बातें करता और रात को सोते समय भी भगवान से यही कहता, कन्हैया आज मेरी गायों को ठंड न लगे। गोपाल भगवान को मंदिर में नहीं ढूंढता था, वे उन्हें अपनी हर सांस में महसूस करता था। जंगल में जब धूप तेज होती तो वो पेड़ के नीचे बैठकर कहता, कन्हैया आज बहुत गर्मी है, तुम बांसुरी बजाओ ना। और उस समय अचानक ठंडी हवा चलने लगती। वो हंसकर कहता, मुझे पता था तुम सुनते हो। गांव के लोग गोपाल की भक्ति को नहीं समझ पाए। कुछ उसे पागल कहते, कुछ भोला, कुछ मूर्ख। कई बार उसे ताने सुनने पड़े, अगर भगवान इतने ही अपने होते तो तू इतना गरीब क्यों है। गोपाल चुपचाप सुन लेता। उसके चेहरे पर न क्रोध होता न शिकायत। वो बस मन ही मन कहता, कन्हैया जानते हैं। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए, गायें भी बीमार पड़ने लगी। गोपाल रात रात भर जागकर अपनी गायों के पास बैठा रहता। वो उनके सिर पर हाथ फेरते हुए लोता और कहता, कन्हैया इन्हें कुछ मत होने देना, मुझे कुछ भी हो जाए। उसी रात लोगों ने देखा कि गोपाल की गायें तो बच गईं, लेकिन उसके पास की दूसरी गायें भी स्वस्थ होने लगीं। ये पहला चमत्कार था, लेकिन लोगों ने इसे भी संयोग मान लिया।
कुछ समय बाद भयानक अकाल पड़ा। न बारिश न हरियाली। लोग गांव छोड़ने लगे। गोपाल के पास भी जाने को कोई जगह नहीं थी। उसने अपनी गायों को छोड़ने से मना कर दिया। वो रोज सूखी धरती पर बैठकर भगवान से कहता, अगर ये गायें नहीं रहीं तो मेरा जीवन भी नहीं रहेगा। एक दिन गायें भूख से गिर पड़ी। गोपाल टूट गया। उसने पहली बार भगवान से प्रश्न किया, कन्हैया, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसी क्षण धरती से हरी घास उगाई, जैसे किसी ने चादर बिछा दी हो। गायें उठ खड़ी हुईं। गोपाल ने मिट्टी को माथे से लगाया और कहा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास था। ये बात धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगी। तभी पास के नगर से एक महान पंडित आए। उन्हें अपने ज्ञान, अपने मंत्रों और अपनी पूजा पर बहुत गर्व था। उन्होंने जब ये सब सुना तो हंस पड़े। बोले, अगर भगवान ऐसे अनपढ़ चरवाहे की सुनने लगे तो हमारे शास्त्रों का क्या मूल्य? उन्होंने गोपाल को बुलाकर कहा, कल सबके सामने अपने भगवान को बुलाना। अगर नहीं आए तो मान लेना कि ये सब भ्रम है। गोपाल ने सिर झुका लिया। वो न डरा न विचलित हुआ। उस रात वो जंगल में बैठकर बस इतना कहता रहा, कन्हैया, तुम आओ या ना आओ, मैं तुम्हारा ही हूँ। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा था। पंडित ऊंचे आसन पर बैठे थे। गोपाल फटे वस्त्रों में कांपते हाथों से खड़ा था। उसने आंखें बंद की और कहा, हे मेरे सखा, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। शंखनाद हुआ। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। न राजसी वैभव, न स्वर्ण आभूषण, बल्कि साधारण ग्वाले के रूप में। उन्होंने आगे बढ़कर सबके सामने गोपाल के चरणों में झुककर प्रणाम किया। पूरा संसार मानो थम गया। पंडित का अहंकार टूट गया। भगवान बोले, जिसके हृदय में प्रेम है वही मेरा स्वामी है। ज्ञान बिना प्रेम के बोझ है। भगवान ने गोपाल से वर मांगने को कहा। गोपाल रो पड़ा। बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा मन तुमसे अलग ना हो। भगवान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐसी भक्ति ही मुझे बांध लेती है। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े शब्द नहीं, बड़ा दिल चाहिए। जब भक्ति सच्ची होती है तो भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ता है। प्रिय भक्तों, आपने अभी जो कथा सुनी वो केवल गोपाल नाम के एक चरवाहे की कहानी नहीं थी, बल्कि ये उस सच्ची भक्ति का प्रमाण थी जो बिना शब्दों, बिना आडंबर और बिना दिखावे के सीधे भगवान के हृदय तक पहुंच जाती है। गोपाल हमें ये सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए न तो बड़े ज्ञान की आवश्यकता है, न ही ऊंचे पद या वैभव की, बल्कि एक निष्कलंक, सच्चा और प्रेम से भरा हृदय ही पर्याप्त है। जब मन में कपट नहीं होता, जब भक्ति स्वार्थ से मुक्त होती है, तब स्वयं भगवान भी अपने भक्त के आगे झुक जाते हैं। आज की इस कथा के माध्यम से यदि आपके मन में भक्ति की एक छोटी सी लौ भी प्रज्वलित हुई हो, यदि आपकी आंखें नम हुई हों, यदि आपका हृदय भगवान के नाम से भर गया हो, तो समझिए इस कथा का उद्देश्य पूर्ण हो गया। अब ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका वास्तविक आरंभ आपके जीवन से होता है, जब आप प्रेम, करुणा और सच्ची श्रद्धा के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि सच्ची भक्ति का ये संदेश औरों तक भी पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही दिव्य, सच्ची और भावनात्मक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। इसी प्रार्थना के साथ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपका जीवन प्रेम, शांति और भक्ति से परिपूर्ण हो। जय श्री कृष्ण।